साल हमारा ये मानना है कि ग्लोबल ग्रोथ में बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं। अ, अगर हम ये मान भी लें कि इंडिया एक ओएसिस है डेजर्ट में और हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अगर स्लो डाउन पूरे विश्व में होती है तो हम उससे बच नहीं पाएंगे। और इस बैकड्रॉप में जब वित्त मंत्री बजट प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें एक टाइट वॉक करना होगा। एक तरफ आपके सामने फिस्कल प्रूडेंस है, जहां पर लास्ट ईयर आपने इस साल के लिए 6.4 का फिस्कल डेफिसिट आंकड़ा दिया था और लोगों की उम्मीद ये है कि ये 6 या 5.80 के आसपास 5.8% के आसपास आवे। तो वो एक पाथ आपको ट्रैवल करना है और सामने आपको ग्रोथ पर भी नजर रखनी है, बिकॉज ये साल कठिन रहने वाला है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। ये आशा कर रहे हैं कि ये ग्लोबल ग्रोथ को देखते हुए कि इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से और अपने ग्रोथ फोकस से ना हटे और इस टाइट रोप को अच्छे से वॉक करे। तो ये एक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट देखेगा कि वो फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को देखेंगी और वो ग्रोथ के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कितने मुनाफा कितना इंक्रीज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पर, वो देखेंगे। वित्तीय सेकंड जी लोगों जी लोगों में ये डर है कि कहीं ना कहीं कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ क्विकिंग हो सकती है। अगर इस बजट में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज होगा। और हमारा ये मानना है कि अगर ये टैक्स स्लैब को ऐसे ही रख दें, कैपिटल गेन्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, तो मार्केट इसे काफी पॉजिटिव वे में लेगा। और थर्ड अगर हम देखें तो क्लियरली ये इलेक्शन के पहले वाला बजट है। नेक्स्ट ईयर वोट ऑन अकाउंट होगा, फुल फ्लेजेड बजट नहीं होगा। और अगर हम बॉटम ऑफ द पिरामिड आज देखें तो वो महंगाई दर के कारण काफी इम्पैक्टेड है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये फोकस रहेगा कि उन्हें वो सपोर्ट करे और मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में थोड़ा सा पैसा बांटा जाए, थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया जाए। और लास्ट ईयर बजट के होने के कारण गवर्नमेंट के इलेक्शन के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी जोर रहना चाहिए, क्योंकि सारे खर्चे, एलोकेशन और एग्जीक्यूशन इसी साल होने होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है। ठीक बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक तो ये कि वित्तीय घाटे को काबू में रखते हुए किस तरह से आप ग्रोथ मजबूत रख सकते हैं, ये इम्तिहान होगा वित्त मंत्री जी का। और दूसरा ये कि बाजार के लिहाज से टैक्सेशन में बदलाव ना हो तो ये बेहतर है। लेकिन चूंकि चुनाव के पहले का पूरा बजट जो आने वाला है वो इसी बार का होगा, तो बड़ा मुश्किल वाला बजट है, ऐसा टिबरेवाल साहब का मानना है। सर, मुश्किल तो मार्केट भी बहुत है, समझ भी नहीं आ रहा कि मतलब तेजी करना चाहता है या मंदी करना चाहता है। और जिस तरह से टाइट रेंज में हमने शुरुआत की है 2023 के, जरा आउटलुक बताएं सर, बाजार पे क्या व्यू है? अगर अपने लास्ट काफी टाइम से बात कर रहे हैं और हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस रहा है नियर टर्म में, और अगर आप लास्ट 15 महीने के मार्केट रिटर्न को देखें तो वर्चुअली जीरो है। इन बिटवीन हम 15,200 की निफ्टी पर आके वापस छलांग लगाया, बट अगर 15 महीना पॉइंट टू पॉइंट देखे तो मार्केट ने टाइम करेक्ट अच्छा कर लिया है। और ये हमारा मानना है कि नेक्स्ट 6-8 महीने भी मार्केट में अगर एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन ना होवे तभी भी टाइम करेक्शन हो सकती है। बिकॉज अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो वैल्यूएशन आज भी रिलेटिवली स्पीकिंग महंगे हैं और हम 18-19 टाइम पर 1 ईयर फॉरवर्ड पर ट्रेड कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम ऑलमोस्ट 60 से 70% प्रीमियम पर है। और इस साल हमने देखा कि जिस तरह कोविड के कारण जो लॉकडाउन थी चाइना में, जैसे जैसे वो खुलने लगा, काफी विदेशी पैसा पूंजी देश से निकल के चाइना की तरफ टैक्टिकली मूव हुई है। तो ये शॉर्ट टर्म में हमें देखना होगा कि वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें लग रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन है। पहले अगर हाफ में देखें, 2 तिमाही जो पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए, उसमें हमने देखा निफ्टी में करीबन 5% अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए। और अगर ब्रॉडर मार्केट देखते हैं तो उसमें करीबन अर्निंग्स 8 से 9% डाउनग्रेड हुए। और तीसरी तिमाही के नतीजे जस्ट स्टार्ट हुए हैं, मिक्स्ड बैग रहा है अभी तक। बट क्लियरली एक ट्रेंड जो दिख रहा है कि कंजम्पशन और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में एक काफी बड़ा स्लो डाउन है। और हमने जब लास्ट 1.5 महीने में ग्राउंड लेवल पर चेक किया तो खाली 3 सेक्टर्स को छोड़ के, जो कि ज्वेलरी, एयरलाइंस और होटल्स,
ये तीन को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में एक स्लो डाउन है, और कोई ये पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि ये स्लो डाउन किस कारण हो रहा है। और पेंट कंपनियों ने नतीजा दिया, इलेक्ट्रिकल कंपनियों ने नतीजा दिया, और उनकी क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन है। तो अर्निंग्स ग्रोथ हमारे हिसाब से जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर 15-16%, उससे कम हो सकता है। और इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में अटकेगा, और 6-8 महीने हमें इस मार्केट में ये फुटबॉल देखना पड़ेगा कि और बुल्स के बीच में टग ऑफ वॉर चलेगा। तो हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा इस बार अपने एक्सपेक्टेशन को लोअर रख के चले 2023 में मार्केट से, और ये साल अक्यूमुलेशन का साल रहेगा। काफी सारे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे फंड्स आपको अच्छे भाव पर मिलेंगे, उसे अक्यूमुलेट करिए, और हमारे हिसाब से 2024-25 मार्केट के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई सर ने कि फुटबॉल देखने को मिलेगी तेजी और मंदी करने वालों के बीच में। गोल कौन कर पाता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। शायद इसका जवाब 31 दिसंबर 2023 को मिलेगा। लेकिन हाँ, तब तक बढ़िया फुटबॉल आपको देखने को मिलेगी, ये आप भरोसा रख सकते हैं। नतियों की सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है सर, कैसे देख रहे हैं आप इस रिजल्ट सीजन को जो अब तक आया है, और आगे के लिए क्या उम्मीद है?